Good morning, student. I Muslima Aslam. This is a lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about Euler and Hamiltonian path. So in previous lecture में आपने देखा था आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म पे ग्राफ देखा था आपने. आई होप आपको अच्छे से वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसके ग्राफ बनते हैं. ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूलर एंड हैमिल्टोनियन पाथ. तो सबसे पहले यूलर की बात कर लेते हैं, यूलर ग्राफ की, कि यूलर ग्राफ क्या होते हैं. तो यूलर ग्राफ देखने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं. ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ, जब भी कोई ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा तो ना वो यूलर हो सकता है ना ही वो हैमिल्टोनियन हो सकता है. कोई भी कनेक्टेड ग्राफ ही आपका यूलर और हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा. ठीक है, तो कनेक्टेड ग्राफ की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको आप देख लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग में. और एक चीज़ और है कि जब कोई भी यूलर ग्राफ, अगर वो ग्राफ आपका यूलर साइकिल है तभी ही आपका वो यूलर ग्राफ है. अगर यूलर साइकिल नहीं बन रही है तो वो यूलर ग्राफ नहीं है. तो इस यूलर ग्राफ पढ़ने से पहले यूलर साइकिल आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो है अ ग्राफ इज सेड टू बी connected when there is a path between every pair of vertices. ये क्या कह रहा है, कनेक्टेड ग्राफ में क्या होना चाहिए कि कनेक्टेड ग्राफ में आपका जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सारी वर्टाइसेस से वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए. व्हेन देयर इज़ अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, जो आपका पाथ है, जब भी कोई पाथ होता है तो वो दो वर्टाइसेस के बीच में ही तो होता है. जैसे ए से बी कनेक्ट है तो जो बीच में पाथ है, यानी कि जब तक दो वर्टाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी तब तक पाथ नहीं बनेगा. तो इसीलिए वही लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज़ अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. अब यूलर सर्किट की बात कर लेते हैं. यूलर सर्किट या साइकिल तभी आपकी बनेगी जब कोई भी यूलर साइकिल आपकी बन रही होगी, तब जब वो बनेगी तभी आपका वही यूलर ग्राफ कहलाएगा. किसी ग्राफ के अंदर अगर यूलर साइकिल बन रही है तो वो आपका यूलर ग्राफ कहलाएगा. ठीक है, तो यूलर सर्किट और साइकिल को सबसे पहले देख लेते हैं कि उसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, ये डेफिनेशन बोलती है अ क्लोज वॉक. क्लोज का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि क्लोज का मतलब होता है कि कोई भी वर्टाइसेस आपकी स्टार्ट कर रही है और एंडिंग पॉइंट पे जा रही है. एंडिंग से फिर जैसे कि आप ए से स्टार्ट कर रहे हो किसी भी पाथ को डिज़ाइन करना, वापस वो ए वर्टाइसेस पे आ रहा है. ठीक है, तो वो साइकिल जनरेट कर रहा है. तो क्लोज वॉक का मतलब, यहाँ वॉक का मतलब है कि हर एजेस को आप वॉक करोगे, कोई भी एजेस छूटनी नहीं चाहिए और आपका वापस उस वर्टाइसेस पे आना चाहिए. यानी कि सारी वर्टाइसेस कवर होनी चाहिए और मल्टीपल एजेस, आप जितनी भी एजेस दे रखी हैं उसको आपको कवर करना है. और मल्टीपल एजेस नहीं कि एक बार किसी भी एज को कवर कर लिया फिर से आप उसी एज पे वापस आ जाओगे. ठीक है, उस एक एज को अगर आप कवर कर लेते हो दोबारा से उस एज पे वापस नहीं आना है आपको. भले ही आप नोड पे आ सकते हो, नोड मतलब वर्टाइसेस पे आप वापस आ सकते हो, वर्टाइसेस को आप दो या तीन बार कवर कर सकते हो, लेकिन आप एजेस को वन टाइम ही कवर करोगे. इसलिए मैंने यहाँ वॉक दिखाया आपको. ठीक है, अ क्लोज वॉक का मतलब कि मैंने अभी बताया कि सारी एजेस कवर होनी चाहिए और एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कवर सारी होनी चाहिए, नोड आपकी सारी कवर होनी चाहिए, सारी एजेस कवर होनी चाहिए. वर्टाइसेस, अब वर्टाइसेस आपकी हैं वो 2-3 बार रिपीट हो सकती हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है. यानी कि स्टार्टिंग से एंड पे और फिर वापस उसी पाथ पे आना है. जैसे ए से हम पूरा पाथ घूमें और ए पे ही वापस आएँ. ठीक है, तो इसके लिए देखिए विच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस. ये मैंने वही बोला है कि विच विजिट हमें करेंगे एवरी एजेस पे, जितनी भी एजेस हैं सब पे हम विजिट करेंगे ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस. ठीक है, तो वंस टाइम ही करेंगे सारी एजेस को कवर. तो यूलर ग्राफ का तो वही मतलब हो गया कि अगर किसी भी ग्राफ के अंदर अगर आपकी साइकिल बन रही है तभी वो यूलर ग्राफ है. ठीक है, तो यूलर ग्राफ की डेफिनेशन बोल रही है अ ग्राफ जी विच कंटेन अ यूलर साइकिल इज कॉल्ड यूलर ग्राफ. ठीक है, तो ऐसा होता है कि कोई भी ग्राफ है उसके अंदर पाथ तो सिंपली होते हैं, पाथ तो आपका सिंपली निकल जाते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, ये सिंपली पाथ हो गया. लेकिन साइकिल वो होती है जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से ए गए, मतलब साइकिल पूरी साइकिल बनी, तो साइकिल वो होती है. तो यूलर अगर पाथ है तो वो यूलर साइकिल नहीं हो सकता. पाथ तो किसी भी हम ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गए, ये पाथ मिल रहा है. जब तक किसी ग्राफ में हमें यूलर साइकिल नहीं मिलेगी तब तक वो हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा. पाथ तो हमें सारी जगह मिल जाए, और अगर कोई भी यूलर साइकिल है तो यानी कि यूलर पाथ तो है ही, वो पाथ तो वो है. लेकिन कोई यूलर पाथ है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये यूलर साइकिल है जब तक हमारी साइकिल बनती ना हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाके फिर स्टार्टिंग पे आए.
ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है, ये आपको दिखता होगा, ये जो फर्स्ट ग्राफ है मैंने इसमें दिखाया कि सबसे पहले आपके पास 4 नोड हैं, यानी कि 4 वर्टाइसेस हैं। तो ए से पहले बी पे गए, ठीक है, बी से डी पे गए, डी से सी पे गए और सी से ए पे गए, यानी कि ये आपका यूलर ग्राफ है, क्योंकि इसमें एक साइकिल जनरेट हो रही है और सारी एजेस भी कवर हो गई और सारी नोड भी आपकी कवर हो गई, यानी कि सारी वर्टाइसेस भी कवर हो गई। तो जो इस टाइप का ग्राफ है, जो स्क्वायर है, वो आपका क्या है, यूलर ग्राफ है। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या दूसरा जो हमारा ग्राफ है वो यूलर ग्राफ है, तो उससे सारी एजेस कवर हो रही हैं, तो उसको देख लेते हैं। आपका जो दूसरा ग्राफ है ए बी सी डी, ठीक है, आपको क्या करना है, चारों वर्टाइसेस कवर करनी है और सारी एजेस, ठीक है, चारों वर्टाइसेस भी आए और सारी एजेस भी आए, वापस से आप उसी नोड पे आए। तो जैसे हम ए से बी गए, क्या आप बी से डी जाओगे, ये डी से ए चले जाओगे, तो क्या ये आपकी एज रह नहीं गई, बी से सी, सी से डी, ये वाली एज रह गई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि सारी एजेस कवर करनी चाहिए। तो हम ये क्या करते हैं, पहले ए पे गए, फिर गए बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, लेकिन आपकी ये वाली एज रहेगी, वापस से उसी एज पे तो आ नहीं सकते। तो ये आपका यूलर ग्राफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपकी साइकिल तो बन रही है, मतलब साइकिल जो है आपका वो बन रहा है, लेकिन आपकी यूलर साइकिल नहीं बन रही है। मतलब आपको एक तरीके से पाथ भी मिल रहे हैं, लेकिन यूलर क्या कहता है कि सारी एजेस कवर होनी चाहिए। तो इसमें सारी एजेस तो कवर नहीं हो रही हैं। सबसे पहले ए पे गए, ए से बी गए, बी से सी गए, ऐसे जाएंगे, फिर किसी भी एज पे दोबारा से वापस विजिट नहीं करनी है। तो यानी कि यहाँ पे हमने हर तरीके से ट्राई कर लिया, यहाँ पर हमारा ये यूलर ग्राफ नहीं है। ठीक है, पहला वाला तो आपका यूलर ग्राफ है, लेकिन ये यूलर ग्राफ नहीं है। अब तीसरे वाले ग्राफ को देखते हैं, क्या तीसरा वाला ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी नोड हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, 6 बल्कि 7, ठीक है। तो हमारी यानी कि 7 नोड या 7 वर्टाइसेस कवर होनी चाहिए और हमारी सारी एजेस को भी कवर करे, तभी वो आपका यूलर ग्राफ कहलाएगा। तो सबसे पहले हम ए से गए, ए से एफ पे गए, एफ से ई पे गए, फिर ई से ए पे गए, क्योंकि 2 बार वर्टाइसेस तो कवर कर सकते हो, एजेस को आप दोबारा कवर नहीं कर सकते हो, सारी एजेस आनी चाहिए। मैंने क्या कहा था कि वर्टाइसेस तो आप 2 बार कवर कर सकते हो। फिर क्या करा आपने, ए से फिर किस पे गए, बी पे गए, बी से डी पे गए, फिर आप क्या किया, डी से आप कहाँ गए, ई पे गए, ई से बी पे गए, वी से ई पे गए, ई से फिर आप डी पे आए, जिस पे भी डी से फिर आप ए मिल गया, यानी कि वापस से वो मिल गया, यानी कि ये आपका यूलर साइकिल है। ये यूलर साइकिल है, तो इसका मतलब ये ग्राफ यूलर है। इसने सारी एजेस को एक ही बार कवर किया और सारी वर्टाइसेस भी कवर हो गई। सारी वर्टाइसेस कवर करके ये लास्ट अपनी वर्टाइसेस पे पहुंच गया, यानी कि ए से स्टार्ट किया था, ए पे ही इसने एंड किया। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूलर ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला आपका है। और आपका ये देखेंगे 4 वाला क्या यूलर ग्राफ है आपका, कितने हैं इसमें, 5 नोड हैं या 5 वर्टाइसेस हैं। आप अगर बी पे आ रहे हो, फिर बी से अगर यहाँ जा रहे हो, तो दोबारा से एज कवर नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम जो 5th वाला देख लेते हैं। 5th ग्राफ में आपकी कितनी वर्टाइसेस, 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ आपकी सारी नोड कवर होनी चाहिए और आपको तभी वो यूलर साइकिल बननी चाहिए, तभी वो यूलर ग्राफ कहलाएगा। आप ए से गए बी पे, ठीक है, बी से गए आप किस पे, सी पे, ठीक है, सी से आप गए डी पे, डी से आपने बनाया ई से गए इस पे, फिर यहाँ यानी कि वापस ए पे आ गए। ये आपका यूलर ग्राफ है। कोई भी एजेस को हमने दोबारा से रिपीट नहीं किया, सारी एजेस एक बार में ही कवर होगी, इसका मतलब ये यूलर ग्राफ आपका है। तो ये यूलर ग्राफ है, यानी कि यूलर साइकिल बनी है, तो ये यूलर ग्राफ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे ग्राफ दिखाए, इसमें बताया कौन सा यूलर ग्राफ हो सकता है, कौन सा नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यूलर ग्राफ होता है वो स्टार्टिंग मतलब ए से स्टार्ट हो और ए पे ही एंड हो, स्टार्टिंग जहाँ से हो वहीं पे एंडिंग भी हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करता है, ये वॉक करता है सारी एजेस को, मतलब सारी एजेस ये कवर करेगा एग्जैक्टली वंस टाइम, मतलब ओनली वंस टाइम करेगा सारी एजेस को, ये दोबारा से किसी एज को रिपीट नहीं कर सकता। और ये क्या करना चाहिए, साइकिल बनानी चाहिए, यूलर साइकिल। यूलर साइकिल वही साइकिल कहलाएगी जब आपकी
स्टार्टिंग नोड से, स्टार्टिंग से आपका कोई वर्टेसिस कवर करेगा विजिट करता हुआ, वापस से वो एंड भी स्टार्टिंग नोड पे करे, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, यूलर सर्किट। अगर कोई ग्राफ यूलर सर्किट है या यूलर साइकिल है तभी वो यूलर ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो यूलर ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल, अगर जो आपकी कोई भी साइकिल हैमिल्टोनियन है तभी वो हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगी, ठीक है। किसी ग्राफ के अंदर अगर आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल बन रही है तभी वो आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। पाथ तो आपको जनरली मिल जाते हैं, अगर कोई हैमिल्टोनियन पाथ है और वो हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है तो वो आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर कोई हैमिल्टोनियन साइकिल है तो हम उसको कह सकते हैं वो हैमिल्टोनियन पाथ है, ठीक है। लेकिन जब कोई पाथ है और वो साइकिल नहीं है तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। इसकी वही सेम वैसे ही काम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए हम देख रहे हैं यहीं पे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ कनेक्टेड ग्राफ इज डिफाइंड एज अ क्लोज ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस, ठीक है। सेम वही है कि ये कनेक्टेड ग्राफ है, कोई कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा तो फिर आपका वो ग्राफ हैमिल्टोनियन भी नहीं हो सकता, यूलर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन अ कनेक्टेड ग्राफ होना ज़रूरी है। क्लोज का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट हो और एंड भी आपका स्टार्टिंग पे ही हो, ठीक है। तो वो क्लोज हो गया। ट्रेवर्सर एवरी वर्टेक्स, हमें सारी यहाँ पे वर्टेक्स की बात हो रही है, वहाँ पे एजेस की बात थी। वहाँ वो मेन जो पॉइंट कर रहा था वो एजेस को पॉइंट कर रहा था, यूलर, ई फॉर यूलर और ई फॉर एजेस। एजेस को वहाँ पे वो ध्यान रख रहा था कि सारी एजेस कवर होनी चाहिए, बस इसकी शर्त यह है कि वर्टेक्स सारी कवर होनी चाहिए एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग, जो भी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग कर रहे हो एंडिंग एंड वर्टेक्स से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ट्रेवर्स करना है, एवरी नोड आपकी कवर हो या एवरी वर्टेक्स आपकी कवर हो, बट यहाँ पर एजेस आपकी, एजेस पे आपको रिपीट नहीं करना है। एज जो है वो आपको एक ही बार लाना है। यहाँ ये नहीं है कि सारी एजेस कवर हों, वर्टेक्स कवर हों। तो हम देख लेते हैं, ग्राफ से हमें अच्छे से समझ आएगा। जब तक हम ग्राफ नहीं देखेंगे तो हमें चीज़ समझ में नहीं आई। वहाँ पे सारी एजेस हमें कवर करना थी, यहाँ पे कोई एजेस कवर नहीं करना है, वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। तो हम पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला जो आपका ग्राफ है इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपकी यहाँ पे 6 नोड है। अब इन 6 नोड को कवर करने के लिए 6 नोड कवर होनी चाहिए, यानी कि 6 वर्टेक्स आपकी कवर होनी चाहिए। एजेस आपकी कोई रह जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकिल बननी चाहिए, यानी कि हैमिल्टोनियन साइकिल बननी चाहिए। हैमिल्टोनियन साइकिल कब बनेगी, इसमें ऐसा उसने नहीं कहा है कि ऑल एजेस कवर हों, जैसे हम यूलर में देख रहे थे सारी एजेस कवर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें नोड को कवर करना है, नोड को ध्यान में रखना है, यानी कि वर्टेक्स को ध्यान में रखना है। ए से सी पे गए, सी से बी पे गए, यानी कि ए भी कवर होगी वर्टेक्स, सी भी कवर होगी और वी भी कवर हो गई। फिर क्या करेंगे हम, वी से डी पे गए, यानी कि डी भी कवर हो गई। फिर ई पे गए, ई से एफ और एफ से ए, यानी कि ये हमें जो मिल गया हैमिल्टोनियन साइकिल। इसका ये शर्त नहीं थी कि सारी एजेस कवर हों, तो यहाँ पे हमें हैमिल्टोनियन साइकिल मिल गई, तो यानी कि ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ठीक है। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरे ग्राफ में हम देखेंगे कि हम ए से अगर स्टार्ट करें तो हम ए पे वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो वर्टाइसेस है वो कितनी है, 7 है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए को हमने बी से कनेक्ट किया, ठीक है। अगर हमने बी को जी से कनेक्ट किया, ठीक है, जी को एफ से कनेक्ट किया, फिर हम अगर नीचे ऐसे जाते हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो डी पे गए। अब डी से अगर हम बी पे गए तो वहाँ से वापस आने का रास्ता है नहीं, सारी एजेस एक ही बार कवर करनी है और वर्टेक्स सारी एजेस नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपकी साइकिल बननी चाहिए। तो अगर आप ऐसे गए और फिर नीचे आओगे तो फिर ये आप फंस जाओगे, यानी कि यहाँ जाओगे, यानी कि आपकी सारी वर्टेक्स कवर नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। एजेस तो रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो एक वर्टाइसिस है वो रह गई ई वाली रह गई। ई को अगर आप नीचे जाके फिर ए पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारी कोशिश कर ली, मैंने इसकी 2-3 बार कोशिश की, इसमें हैमिल्टोनियन हमें साइकिल नहीं मिली, तो इसका मतलब ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरा वाला ग्राफ देखते हैं। तीसरा वाला ग्राफ देखिए, आपको एक पॉइंट दिख रहा है, यानी कि एक वर्टेक्स ऐसी दिख रही है जिससे पूरा ग्राफ कनेक्ट है, यानी कि डी, ठीक है। अगर डी को हम अलग कर दें तो ये ग्राफ अलग हो जाएगा, ये ग्राफ, ये तो कनेक्टेड ग्राफ होगा ही नहीं। तो जो हमारा ग्राफ है वो किससे कनेक्टेड, डी से। एक आपका डी पॉइंट है, यानी कि इसमें आपकी कितनी है, इसमें आपकी 7 है, ए बी सी डी तो हो गया, एफ जी ई, ठीक है।
इसके बाद आप क्या करोगे कि इस पे देखोगे, आपको ए पे आप वापस आ सकते हो। तो हमने ए से स्टार्ट किया, ए से गए बी पे, बी से सी पे गए, सी से हम डी पे गए। अब डी से अगर आगे जा रहे हैं तो वापस आने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो ये किसी भी तरह पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि हम वापस से अपनी ए वर्टेक्स पे वापस से आ जाएं और सारी वर्टेसेस हमारी कवर हो जाएं। ठीक है, यहाँ वर्टेसेस की बात हो रही है, एजेस की नहीं हो रही है, एजेस हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं बना रहा है या हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं बना रहा है, तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं, ये 4 वाले ग्राफ की बात कर लीजिए। 4 में आपकी कितनी नोड है? 5, ए बी सी डी ई। अब अगर आप इसमें भी करना है, आपको क्या बनाना है? सारी वर्टेसेस कवर होनी चाहिए और एजेस दोबारा से उसमें नहीं चलना है आपको, और एजेस कोई भी छूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, डी पे गए, तो डी से हम ए तो जा सकते थे, लेकिन हमारी ये वाली वर्टेसेस रह जाएगी और वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये भी आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, ना हैमिल्टोनियन साइकिल इसमें बन रही है। पाथ तो बन रहे हैं, पाथ तो कह सकते हो, इसमें ये कह सकते हो हैमिल्टोनियन पाथ है, लेकिन हैमिल्टोनियन पाथ है लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है। तो अगर हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये भी आपका नहीं निकला। उसके बाद अब लास्ट वाले पे देखते हो। लास्ट वाला आपका सबसे पहले आप आते हो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपकी देख लीजिए बहुत सारी नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपके पास 12 एजेस हैं, यानी कि 12 वर्टिसेस हैं। 12 वर्टिसेस हैं तो 12 नोड्स हैं, इसको हम कैसे कवर करेंगे और हमारी सारी नोड कवर हो जाए। सबसे बड़ी बात तो हमें यहाँ सारी वर्टाइसेस कवर करनी है। सारी वर्टाइसेस कवर हो जाए, एजेस रह जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि सारी वर्टाइसेस कवर होकर आपको स्टार्टिंग वर्टाइसेस से स्टार्ट करना है, एंडिंग आपको स्टार्टिंग वर्टाइसेस पे करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, ए से गए, ए से आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। आप ए से आए, यहाँ देख रहे हो ए से आप ई पे आए सबसे पहले। ठीक है, ई से गए आप एच पे, एच से गए एफ पे, यानी कि इतनी नोट कवर हुई। एफ से आप आए ई पे। ठीक है, ई से गए आई पे, आई से जे पे आए, जे से डी पे आए। ठीक है, फिर उसके बाद डी से सी पे गए, सी से आप यहाँ गए, फिर यहाँ से आई पे, एल पे, जिस पे भी गए, यानी कि सारी आपकी वर्टाइसेस कवर हो गई और आप फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे भी पहुँच गए, यानी कि ये आपका हैमिल्टोनियन साइकिल है इसमें। तो जिसमें हैमिल्टोनियन साइकिल होगी वो हैमिल्टोनियन ग्राफ भी कहलाएगा। तो आई होप आपको हैमिल्टोनियन सर्किट और यूलर सर्किट समझ में आ गए हों कि कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अच्छे से आपने इसको मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया, आप भी इस पर प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।